ऐसी प्यारी आत्मा ऋषभदेव जी से ये जैन धर्म चला। तो परमेश्वर ने जाके इनको ज्ञान दिया कि जो साधना ऋषभदेव आप कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। इसको आलोचना ना जाने, प्रथम धर्म देशना ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थ कर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर क्या दुर्गति हुई। अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए, जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? करोड़ बार गधे के भाव, वो तेरा गजब भैया। 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली। तेरा गजब। पुणात्मा कलेजा मुंह को आता है, इतने कष्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, हम तत्व ज्ञान को पहचान नहीं रहे, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। परमात्मा की भक्ति प्रत्येक आत्मा करने की चेष्टा कर रही है, लेकिन सत भक्ति ना मिलने से, पूरा संत ना मिलने से वो भक्ति करके भी अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। पुण्यात्मा, इस प्रकार तुलनात्मक तरीके से हम देखेंगे, इसको आलोचना ना जाने। एक बहुत ही जो ना परोपकारी प्रयत्न समझे इस दास का। आलोचना वो होती है जो झूठी निंदा करे, किसी के बारे में बुराई करके उससे दूर करने की चेष्टा करे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, नहीं परमार्थ के लिए। जो इन महापुरुषों की जीवनी में लिखा है, दास केवल पढ़कर सुना रहा है और आपके रूबरू भी कर रहा है। कोई नो सोचा भी, क्योंकि पहले हम भ्रमित बहुत कर रखे हैं इन्होंने। सदग्रंथ कुछ बताते थे, ये उनकी सच्चाई ना बताकर हमारे को गलत ज्ञान सुनाते रहे। हमने सोचा ये विद्वान पुरुष हैं, सच बोल रहे होंगे। इसलिए दास चाहता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है। इसलिए सदग्रंथों के भी आपके रूबरू दास साथ साथ करा रहा है। और आधुनिक जो टेक्निक है, जो परमात्मा ने आधुनिक तकनीक हमें दी है, प्रोजेक्टर टीवी, ये इसीलिए दिए हैं दाता ने। ना पहले कोई नहीं इनके समझ में आई, ये मनुष्य सत्र की ये खोज नहीं है। ना 4 युग हो गए, आज तक कोई विमान बना पाए, ना कुछ और नहीं करा। एक रेडू में 6 खेतर जोड़ कर रथ बना कर घुमाया करते, कितने काट ले जाया करते। तो ये इसलिए दिया परमात्मा ने कि आप जी परमेश्वर पहचानो और पीछा छुड़वाओ, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, या बिचली पीढ़ी चल पड़ी और अब पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। इसलिए परमात्मा ने सुविधा अभी 10-1 वर्ष से दी है। पहले नहीं था ये टीवी चैनल वगैरह, बहुत कम, एक ही होता था ये सरकारी चैनल। तो ये परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है। तो ये दास तो पढ़कर सुना रहा है। अब आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। श्री ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं
और उन ऋषभ देव जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे आकर के। क्योंकि परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये राजा थे, बड़े नेक व्यक्ति थे, परमात्मा की चाह इनके हृदय में गणी थी। तो परमेश्वर ने जाके इनको ज्ञान दिया कि जो साधना ऋषभदेव आप कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि ऋषभदेव का आया कवि नामे करतार, वो कवि नाम का करतार कबीर देव ऋषभदेव के गया था और ये बताया था मैं वो कवि हूं, वो कवि देव हूं, कवि देव कवि साहब जिसको हम कबीर देव बोलते हैं, जो जिसके विषय में वेदों में लिखा है मैं वो भगवान हूं। अब ऋषभदेव जी को इस बात का बड़ा विश्वास हुआ कि वेदों में ऐसा ही ये ऋषिगण बताते हैं, तो उन्होंने अपने ऋषि महर्षियों से भी बात की जो उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कोई विधान नहीं है वेदों में। तो ऋषभदेव जी को भक्ति की प्रेरणा तो बहुत जबरदस्त लगी, भगवान के पाने की एक विशेष प्रेरणा होगी, क्योंकि परमात्मा ने, पुण्यात्माओं क्या होता है, परमात्मा ने उनके वह जोत जगा दी, भक्ति की प्रेरणा पैदा कर दी, तो एकदम इतनी प्रेरणा बन गई प्रभु के पाने की। परमात्मा ने बहुत ऐसे, जैसे दास आपको बता रहा उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान, यही ज्ञान उनको सुनाया कि ऐसी दुर्गति होगी, भक्ति नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो एकदम फड़क के परमात्मा पाने की तरफ हुई। अब वो तो एक बार आए महाराज जी तो परमेश्वर, और वो गुरु उनको रोज मिला करते ब्राह्मण लोग, क्योंकि पैसे के लालची राजा के घर प्रतिदिन चक्कर लगाया करते। तो परमात्मा के ज्ञान को तो भुलवा दिया, लेकिन फिर भी वो प्यारी आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सके, ऐसी तरफ जगा दी परमात्मा ने उनकी। अपने बच्चों को सबको राज त्याग दे करके वो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने मनमुखी बनकर, जैसे उन ऋषियों से ज्ञान था, वो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग कर दिया। 1000 वर्ष तक तप किया, 1 वर्ष तक मौन धारण किया। अभी आपको उनकी डिटेल बताते हैं। तो कहने का भाव यह है कि उस समय ऋषभदेव जी के जहां से इन्होंने ये स्टार्ट किया भक्ति, उस समय केवल एक ओम नाम होता था, दूसरे साधना का इन ऋषियों को भी पता नहीं। तो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग, जो इस काल ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से कहा था जब ये कमल के फूल पर बैठा था, तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। तो वो काल ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान का आदेश है, लेकिन ये वेदों में प्रमाण नहीं है। वेदों में ज्ञान जो है पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया है, वो ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था। ब्रह्म ने समय आने पर उसको बाहर करना पड़ा। उसमें से 5 वेद थे, 4 वेद रख लिए, 1 वेद नष्ट कर दिया जिसमें बहुत डिटेल थी प्रभु की, परमेश्वर की। उस नष्ट किए हुए ज्ञान को परमात्मा बताने के लिए स्वयं आते हैं। तो अब प्रसंग चल रहा है ऋषभदेव जी का। तो ऐसी प्यारी आत्मा ऋषभदेव जी से ये जैन धर्म चला। तो ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब इनकी दास ये बताना चाहता है, सत भक्ति ना करने से भक्ति करते हुए भी दुखी रहे प्राणी। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। अब इसके ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभदेव के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र, जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीची है, इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्माओं, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभदेव के पौत्र यानी पोते मारीची, जो भरत के पुत्र थे, और जिसको मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है।
यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीची वाली जो ऋषभ देव के पौत्र थे, पोते। अब आगे देखते हैं जैन धर्म का, ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई। और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल 4 मुक्तियां होती है ना, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चलकर 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुणात्मा, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। अभी तक न तो जैन धर्म के व्यक्ति अपनी पुस्तकों में क्या रहस्य लिखा उसको समझ पा रहे, न ही हिंदू धर्म के पुण्यात्मा अपने सदग्रंथों से परिचित, क्योंकि ये नकली गुरुओं को ज्ञान नहीं था। इन्होंने हमारे ऊपर कैर ढा रखा है, नकली गुरुओं ने हमारे जीवनों को नष्ट कर दिया। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर क्या दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीची ने उपदेश लिया ऋषभ देव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया। आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप, हस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया मैं। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने
सागर सेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहां से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया, उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभदेव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूतक नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पर मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? है अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आंख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव, ओ तेरा गजब भैया, 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है, माँ के पेट में मर गया है, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। होय होय, केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा, ये सारा को पानी फिर जाए देवता ने। एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है, जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभदेव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की, और ऋषभदेव जी से फिर 1000 वर्ष ऋषभदेव जी ने साधना की। उसके बाद जब वो अपनी साधना समाप्त की, तुरंत पहला शिष्य बनाया मारीची, और वही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। तो ऐसे ओम नाम यानी वेदों अनुसार साधना करने वाले जीव की क्या दुर्गति हुई? 80 लाख बार तो देवता बना। और यह बाकी हिस्ट्री आपने
देखेली अनगिन कष्ट सहे, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली। और तेरा गजब हो गया पुणात्मा, कलेजा मुंह को आता है। इतने कष्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, हम तत्व ज्ञान को पहचान नहीं रहे, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। अब क्या होगा? महावीर वहां तक तो उस मारीची वाले जीव की दुर्गति, महावीर वाले जीव की दुर्गति होती रही। आगे चल के यही मारीची वाला जो शरीर जीव था, आगे महावीर जैन हुआ। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लगा, अपने आप साधना करता रहा। कुछ दिन हठयोग करके अपने विचारों को ही व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है, वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। अब उस वेदों अनुसार और गुरु परंपरा से, मर्यादा से गुरु बनाकर साधना करने वाले मारीची की कितनी दुर्गति हुई, एक बार पुनर्रिवाइज कर लो, ना याद रही होगी। ये देखो, ये वही पुस्तक है, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। ये सारा अब फिर थोड़ा सा दिखाते हैं, ये मेरे मालिक। अब ये तो दुर्गति उस प्राणी की है जिसने इस काल के गुरु मर्यादा में रहते हुए साधना की है, मारीची वाले जीव की। ये देखिए, थोड़ा सा दिखा दें। 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी बना दिया, नरे पाप इकट्ठे करवा दिए इस काल ने। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता, बाकी अविरन में टिनरी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था। और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारीची वाला जो फिर प्रथम नरक में गया। और फिर ये महावीर जैन हुआ, 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान हुआ फिर यूं। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। अपने आत्माओं, ये एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान, भगवान का तत्व ज्ञान है ये। अब महावीर जैन की के दुर्गति हुई होगी, उसका तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो कोई गुरु बनाया ना। और ये पाखंड मत माने शास्त्र विधि को त्याग का मनमाने आचरण, ये चला दिए, जिसको वर्तमान में जैन धर्म के सभी अनुयायी उसी से आके अपनी साधनाएं कर रहे हैं। तो इनका क्या हाल होगा, ये कहने की जरूरत को नहीं, ये तो समझने की आवश्यकता है। अब ऋषभ देव जी की क्या दुर्गति हुई, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 281 पृष्ठ पे, यहाँ 280 पे। इससे भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश, कौंक, वेंक और दक्षिण आदि कुटक
कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभ देव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लगी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर वृषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया वृषभ देव जी दावा नल में। वन में आग लगी, ये वहां पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए पुण्यात्माओं। अब ये हालत ऋषभ देव की जब हुई, उस समय हुई ये, यानी काल की मर्यादा वत साधना कर रहा था। मूर्ख बनाने के लिए अनजान लोग कहते हैं कि जो तीर्थंकर बन जाता है, जो तीर्थंकर की पदवी प्राप्त कर लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये भी इनकी भूल है। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, वो बाबा आदम हुआ। देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने। अब इसमें दिखाते हैं ऋषभ देव जी का अगला जन्म क्या हुआ। 154 पृष्ठ पे आओ जैन धर्म को जाने, 154 पृष्ठ पे। भगवान श्री आदिनाथ को ये कहे कौन कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? प्रश्न है, कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? भगवान श्री आदिनाथ को यानी ऋषभ देव जी को। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर बाबा आदम बाबा। यहाँ वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया है? 8वां अवतार। अब ये हमने ये याद रखना है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को बाबा आदम रूप में जन्म हुआ उनका। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन मिला है और भक्ति करने की प्रेरणा आपके अंदर प्रबल है, क्योंकि आपने बहुत से स्थानों पर घूमकर देखा है, गुरु भी बना रखे हैं। लेकिन उन गुरुओं से आपको क्या लाभ हो सकेगा, ये इस सत्य सत्संग से, तत्व ज्ञान से आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपको दिखाते हैं बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव जी कहाँ गए? वे पितरलोक में गए। एक कॉमन स्थान है जहां पर एक साइड में स्वर्ग है, एक साइड में बहुत लंबा चौड़ा पितरलोक है। जो पितर योनि को प्राप्त कर जाते हैं वो प्राणी उस पितरलोक में चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं जीवनी हजरत मोहम्मद। ये देखिए, पहले आपको मौखिक बताते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसा जानवर आया ऊपर तक, वो उनको साथ लेकर के एक जबरील नाम का देवता उनको उस खच्चर जैसे पशु पर बैठा करके ऊपर ले गया। वहां स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति दाईं ओर मुख करके तो हंस रहा था और बाईं ओर मुख करके रो रहा था बुरी तरह। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा उस जबराइल नामक देवता से, फरिश्ते से, कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है। उस जबराइल ने बताया कि ये बाबा आदम है, दाईं ओर स्वर्ग में इसकी नेक संतान है, अच्छी संतान सुखी है, और बाईं ओर नरक है, उस नरक में इसकी निकम्मी संतान वह महाकष्ट उठा रही है। दाईं ओर जब देखता है अपने संतान को सुखी देखकर ये खुश होता है, और इधर बाईं तरफ नरक में अपनी निकम्मी संतान को कष्ट उठाते हुए उसको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं, उनको देखकर ये रो रहा है। बता, या ये फायदा मिला ऋषभ देव को। अब ये लाभ हुआ ऋषभ देव की साधना से, ये पितरलोक में गया, बाबा आदम का जन्म हुआ, स्वर्ग लोक इसको कहते हैं।
अब वहां स्वर्ग में भी चैन को ना ऋषभदेव को, बाबा आदम को, वहां भी कभी हंस रहा कभी रो रहा, तो यहां में और वहां में क्या अंतर हो गया? इन साधनाओं का ये बेनिफिट है, और जो ये दास बताएगा परमात्मा ने आकर बताई है, उससे क्या लाभ होगा वो भी बताएंगे। अब देखिएगा जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक का। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी इसके राइटर हैं। हजरत मोहम्मद की जीवनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं की उपमा है। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही। इन्होंने तो ये अरबी भाषा में लिखा था, अनुवादक ये है हिंदी में। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है। यह है नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी, उर्दू से इसका अनुवाद है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D 307 दावत नगर अबुल फजल इनकलेव, जामिया नगर नई दिल्ली से। ये इनके दूरभाष और फैक्स नंबर है। मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसके 161 से प्रारंभ करते हैं। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मरकादस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम, यानी ये सारे वही हैं जो हजरत ये मुसलमान धर्म के जितने भी हैं और ईसाई धर्म के उस पितरलोक में हैं। उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। हजरत मोहम्मद जी बता रहे हैं कि उस पितरलोक में ये मूसा जी ईसा जी जिससे ईसाई धर्म चला वहीं थे और मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब 164 पृष्ठ पर आते हैं। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद बता रहा है, अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। अपने साथियों बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक। बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया बताया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते यानी हंसते थे और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद संतान के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। हजरत मोहम्मद को वो बाबा आदम बोल रहा है, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, हजरत मोहम्मद ने पूछा जबरील, ये जब्राइल नाम का देवता से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने जवाब दिया, यह आदम अलैहि हैं, बाबा आदम हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते। अपने आत्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा ने छुट्टी दिलवाई काल के कोल्लू थे और यहां आपको बैठाया और आपके ऊपर ये अमृत की वर्षा की। अब किसी भी अक्षेत्र में हम कदम रखते हैं
तो उसके लिए हमें समय भी चाहिए। एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, बीए करने के लिए उसने 14 वर्ष फ्री चाहिए, तब वो 14 पढ़ सकता है। और तब उसको क्या प्राप्त होता है? एक रोजी रोटी की व्यवस्था होता हो ना भी हो, कोई गारंटी नहीं। और ये आत्म कल्याण का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महाउपकार का कार्य, इसमें भी समय आपको चाहिएगा। आपने ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी यदि आप यहां से छुटकारा चाहते हो, ना तो यह दुर्गति तैयार है। अब आप जी ने देख लिया कि बाबा यानी श्री ऋषभ देव जी, फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, वो क्या बना, उसकी मृत्यु कैसे हुई, और ऐसे अच्छे साधक की ये काल ऐसे दुर्गति करता है। और फिर आगे चल के उसने जो नाम दिया मारीची को, उसकी क्या दुर्गति हुई। और महावीर जैन, वही आत्मा महावीर जैन बना, उसका कोई गुरु नहीं, आगे कोई उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, पाखंड मत स्वयं किए, पाखंड साधना स्वयं की, बकवादें, पाखंड माने बकवाद, और आगे भी वो बकवाद शुरू करा गया। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। और बाबा आदम बने वही ऋषभ देव जी, उनकी स्वर्ग में भी क्या दुर्गति हो रही है, वहां भी चैन नहीं उनको। ओए होए, अब परमेश्वर ने आके बताया, ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड तक इस काल के लोगों में कहता आग लगी हुई है, कोई भी जीव सुखी नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू वो रास्ता ग्रहण कर, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तुझे फिर से ये दुर्गति ना हो, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी ना हो।